श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं शाबरमन साधक प्रवीण एस्ट्रो शाबरमन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं शनिवार 20 मई ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात चंदन पक्ष जिसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:27 पर रहने वाला है और सूर्यास्त 7:07 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080। अभिजीत मुहूर्त का समय आज सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहने वाला है और राहु काल आज 8:52 से 10:35 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा की है। पूर्व दिशा की ओर यदि कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसको आज टाल दीजिए। इसी गोचर के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है, जिस पर नजर डालते हैं। तो बात करते हैं आज की कन्या राशि के राशिफल की। सबसे पहले यदि बात करें तो भाग्य का साथ तो आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, शनिवार का दिन है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में छठे स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन बात आकर के फिर वहीं रहती है कि चंद्रदेव सूर्य के साथ है तो अमावस्या योग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़चिड़ापन रहना, किसी भी कार्य में मन को न लगा पाना, व्यथित रहना, इस तरह की समस्याएं आपको आज घेरे रख सकती हैं। आमदनी तो भैया शनिदेव कराएंगे, चंद्रदेव भी आमदनी कराने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं और तत्पर भी हैं। चंद्रदेव जो कि आपके एकादशेष हैं, वो जब नवम भाव में बैठेंगे शुक्र की राशि में, तो भैया बल्ले बल्ले तो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का दिन यदि बात करें पैसे के मामले में तो आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन टेंशन तो भैया फिर भी रहेगी। और जब टेंशन होती है तो कहीं भी मन नहीं लग पाता। हमारी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं और हमें टेंशन है, अरे यार वो काम कैसे होगा, तो उस 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस रुपए से कैसे रुपया कमाना है या कहाँ पर उसको खर्च करें जिससे हमें खुशी मिले, यह सब हम सोच नहीं पाएंगे। तो आमदनी के स्रोत तो बनेंगे, लेकिन अमावस्या योग के कारण कहीं ना कहीं मानसिक चिंता भी आपको घेरती रहेगी। वहीं माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत भैया हो सकती है। और वहीं पर स्वप्न विचार भी यही करते हैं, क्योंकि देखिए स्वप्न लोग हमारे सुख और अष्टम भाव, एक स्वप्न पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या आपको स्वप्न का जो फल होता है उस पर सीरीज चाहिए? नहीं, रोज की रोज 2 या 3 स्वप्न लेंगे और स्वप्न लोक की आपको सैर कराएंगे। स्वप्न लोक का विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या स्वप्न जो देखते हैं उसका अर्थ कैसे, कहाँ, किस टाइम क्या निकलेगा, इस बारे में आपको सुनना अच्छा लगेगा नहीं। यदि आपके अधिक से अधिक उत्तर हाँ में आते हैं तो जल्द ही ये सीरीज चलाएंगे। और दूसरी बात, आपको आज या कल में ही एक वीडियो मिलेगी अंडरगारमेंट्स के बारे में, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्वप्न की बात करते हैं। तो आज आपको कुछ इस तरह के स्वप्न दिखाई दे सकते हैं कि कोई सर्प आपके पीछे भाग रहा है, या फिर आप किसी उजाले रास्ते से जा रहे हैं और एकदम से वहां पर कुछ घना अंधकार छा गया, या फिर कोई बयाबान जंगल से आपको गुजरना हो रहा है। अर्थात कुछ इस तरह के स्वप्न जो आपको रूह तक सहरा दें, सिरन से आपके शरीर में पैदा हो जाए। लेकिन प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के छठे में होने के कारण आपको सपना दिखेगा, सपने में डरेंगे और उसके बाद जब उठ के बैठ जाएंगे तो 2-4 मिनट में ही वो जो डर है वो गायब भी हो जाएगा।
या हो सकता है सपना खुलते ही डर गायब हो जाए, आप सोचें यार स्वप्न था, हम भी क्या देख रहे थे। लेकिन स्वप्न का अर्थ होता है भैया, उसके बारे में यदि आप चाहेंगे तो विस्तार से एक वीडियो रोज आपको देना शुरू करेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर शुक्र देव की कृपा आपको मिलेगी, जिससे कि आपका व्यापार बढ़ने वाला है, आपका व्यापार चलने वाला है। अब देखिए, बुध देव भी आपके अब ठीक होने लगे, क्योंकि अब राहु अस्त अवस्था में पहुंच चुके हैं और बुध उदय हो चुके हैं। तो तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं बुध, जो कि आपके कुंडली में 10वां और लगन का हाउस होता है। तो भैया इन दोनों हाउस के स्वामी जागने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। बात तो नोट करके रखिएगा, बहुत अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। बुध देव की डिग्रियां बढ़ने लगी हैं, राहु के चंगल से बुध आजाद हो रहे हैं। तो इस चीज को भी गौर कीजिएगा। छोटे बच्चों को प्यार कीजिएगा, छोटे बच्चों को टॉफी दीजिएगा, छोटी जो कन्याएं हैं उनके चरण स्पर्श कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा भैया। बहुत अविस्मरणीय रिजल्ट देखे हैं हमने इन चीज़ों के, छोटे छोटे से उपाय, लेकिन रिजल्ट जब परिणाम आता है ना तो भैया सोचते हैं कि यार कैसे हो गया। इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो भैया लव लाइफ में आज आपके बहुत मधुरता दिखाई देती है, लेकिन मन परेशान होने के कारण कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ने वाला है। नौकरी की बात करें तो नौकरी में फिलहाल कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, आपके पार्टनर से आपको अवश्य ही सावधान रहना होगा। जो वो कहें आंख मूंद करके ऐसा न करिएगा, इस बात के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आगाह कर रहे हैं। मंगल देव नीच के हैं, तो वाणी पर रोज बताते हैं कि कंट्रोल रखिएगा, गुस्सा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। वैसे तो कन्या राशि वाले लोग बैलेंस करना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त, क्योंकि देखिए अष्टम के और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, और मंगल देव तृतीय के कारक भी होते हैं, और वो आपके एकादशेष भाव में बैठ गए हैं जाकर के। तो देखिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत रहेगी। एक तो चंद्रमा सूर्य के साथ आ गया, दूसरी बात मंगल देव नीच के होकर के आपके एकादशेष स्थान में बैठ गए, तो इनकम तो होगी, इनकम में दिक्कत नहीं। लेकिन भैया अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे यदि आप गुस्से को अपने ऊपर हावी करेंगे। तो किसी भी हालत में गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जॉब में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। यदि राजनीति करते हैं तो थोड़ा सावधान आपको कर दें कि थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। गर्भवती स्त्रियां अपना ख्याल अवश्य रखें। 3 महीने से कम का गर्भ है तो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। गर्भवती स्त्रियों को गुस्सा ज़्यादा आएगा, उनका बीपी इस वक्त बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताते हैं जो कई रहस्यों से पर्दा हटाने वाली है। वो यह है कि यदि आप अब तक किसी तीसरे के चक्कर में थे तो वो कहीं ना कहीं राज आपका लीक हो सकता है। तो इस तरह के जो इनलीगल चक्कर हैं भैया, इनमें पड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर जब कुछ ऐसी बवंडर स्थिति होती है तो आप कहते हैं गुरुजी हमने कुछ नहीं किया, हम फंस गए। तो भैया अब योग ऐसा बन रहा है, तो अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो खुद ही उस स्थिति से बाहर निकल जाइए, वरना फिर चीज़ें लीक होंगी। लीक होने के बाद दिक्कतें बढ़ेंगी, आपके ऊपर संकट के बादल मंडराएंगे, और फिर उपचार करना बड़ा भारी होगा। तो समस्या के आने से पहले ही प्रिकॉशंस ले लीजिए और समस्या को जड़ से समाप्त कर दीजिए। ऐसे कोई संबंध है तो उनसे अलग हो जाइए। अब यह नहीं कहते कि भैया किसी को भी दुख पहुँचे, बड़े प्यार से अंडरस्टैंडिंग से रास्ता अलग अलग कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि गोचर में जो स्थिति बन रही है वो इस तरह का इंडिकेशन दे रही है, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपको लग भी रही होगी। अगर लग रही है तो भैया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हमारा शोध जो हम शोध करते हैं वो कहाँ तक सटीक बैठता है, इस चीज़ को आप लोग भी बताया करें। क्योंकि जिन लोगों पर हम कर रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं, जो हमसे मिलते हैं, उनसे तो हम चीज़ें पूछते ही हैं। आपका भी एक तरीके से फ़र्ज़ है कि एस्ट्रो शावर में तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा आप भी हमारी हेल्प करें।
बाकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं। यदि उपाय की बात की जाए तो आज शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन अपने सभी दुश्मनों को दबाने के लिए, आस्तीन के सांपों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको आज शमी वृक्ष जो होता है उसकी 11 टहनी लेनी है और भगवान शिवलिंग जो होते हैं शिवलिंग पर उनको अर्पित करना है। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।